तमिलनाडु का एक मशहूर हिल स्टेशन ऊटी, जिसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी बोला जाता है। लोग यहाँ पूरे साल आते हैं। यहाँ की ठंडी क्लाइमेट, बड़े बड़े चाय के बागान, ब्रिटिशर्स के टाइम का पुराना चर्च और स्टोन हाउस देखने लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे ही आकर्षक जगहें अपने अंदर बहुत से राज छिपा के रखती हैं, कुछ बहुत ही डरावनी, जिसने सुनील और उसके परिवार को वहाँ से कभी निकलने ही नहीं दिया। सुनील मैसूर का एक लड़का जो अमेरिका में 15 साल से काम कर रहा था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। काफ़ी साल हो गए थे तो इंडिया से बाहर थे, पर अब वो अपने परिवार के साथ इंडिया में सेटल होना चाह रहे थे। सुनील और उसकी वाइफ ने प्लान किया कि इंडिया में वो एक बड़ा घर लेंगे और फिर इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। सुनील की वाइफ का नाम था रोशनी। दोनों ने प्लान की छुट्टियों में इंडिया आते हैं और फिर इधर कहीं एक घर देखते हैं। उन्होंने एक एजेंट से कांटेक्ट किया। एजेंट ने बताया कि ऊटी में एक बहुत अच्छी हवेली है। सुनील ने भी सोचा अच्छा ही है, मैसूर से पास ही पड़ेगा, लगभग 125 किलोमीटर दूर। वो हवेली खाली थी, वो जिसका था वो वहाँ नहीं रहते थे। सुनील अपनी पत्नी और उसकी बेटी को साथ लेके इंडिया आता है। मैसूरू में उन्होंने अपनी बेटी को दादी के पास रख के ऊटी के लिए निकल गए। उनका प्लान था 2 से 3 दिन उस हवेली में रुक के फिर डिसाइड करेंगे हवेली लेना है कि नहीं। सुनील और रोशनी बहुत एक्साइटेड थे हवेली देखने के लिए, पर उन्हें क्या पता था वो हवेली उनकी ज़िंदगी में क्या रंग लाने वाली है। उन्होंने गाड़ी ली और ड्राइव करते हुए ऊटी पहुंच गए। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। उन्होंने एजेंट को कॉल किया, फिर वो एजेंट उनको लेके हवेली चला गया। उसने सब कुछ दिखाते हुए चाबी उन्हें देकर वो चला गया। हवेली बहुत सुंदर थी। आगे एक गार्डन, फिर बगल में से एक नदी बहती थी। उसकी पानी की आवाज़ दिल को सुकून देती थी। एजेंट ने एक कुक को खाना पकाने के लिए वहाँ रखा था। कुक ने खाना पकाने के बाद सुनील से कहा, साहब जी, मैंने रात का भी खाना पका दिया है, अब मैं चलता हूँ। लेकिन कुक ने एक बड़ी अजीब बात कही, साहब जी, रात को 12 बजने के बाद हवेली का दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कोई भी आके आपको बुलाए। सुनील पढ़ा लिखा लड़का था, इन सब बातों को विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसकी वाइफ थोड़ी डर गई। ये बात बोल के कुक चला गया। सुनील ने रोशनी को समझाया कि देखो, ये सब अंधविश्वास है। गांव के लोग पुरानी बातों को हमेशा के लिए सच मानते हैं। आजकल दुनिया बदल गई है। फिर वो लोग इधर उधर घूमने लगे और वो दोनों ये सब बातें भूल गए। रात को लगभग 8 बजे उन्होंने खाना खा लिया और फिर बेडरूम में सोने चले गए। वो आज ड्राइव करके आए थे, इधर उधर घूमना हुआ था, तो वो बहुत थक गए थे। अचानक रात को हवेली के दरवाजे में कोई खटखटा रहा था। सुनील को आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा वो सपना देख रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से खटखटाने की आवाज़ आई। उसने अपना मोबाइल उठाया और समय देखा। रात के 12:15 हो रहा था। उसे कुक की बात याद आई। वो बेड में ही सोया रहा। रोशनी गहरी नींद में थी, उसे कुछ पता ही नहीं चला। इन सब से सुनील भी डर गया। वैसे ही थोड़ी देर सुनील जगा था, पर उसके बाद आवाज़ बंद हो गई। सुनील की नींद एक ही बार सुबह खुली 8 बजे। सुनील उठ के देखता है रोशनी बेड में नहीं थी। उसे डर लगा और वो चिल्ला के रोशनी को आवाज़ लगाया। रोशनी भाग के आई। रोशनी ने पूछा, क्या हुआ? सुनील बोलता है, शायद मैंने सपना देखा होगा। दूसरे दिन भी वो लोग आसपास की जगहें घूमकर थक चुके थे। उन लोगों को आज वापस आते आते शाम हो गई थी और वो
आज बाहर से खाना खा के आए थे, तो वो जल्दी सो गए। रोशनी को आधी रात को पानी प्यास लगी थी, तो वो किचन में गई, पानी पिया, फिर वापस आने लगी। उसने देखा हवेली का मेन दरवाज़ा हल्का सा खुला था। रोशनी ने सोचा शायद सुनील भूल गया होगा कुंडी लगाने को। रात के 12:05 हो चुके थे। रोशनी ने कुंडी लगा दी और जैसे ही वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ी, उसने देखा एक काली सी परछाई कमरे के बगल में खड़ी थी। रोशनी इतनी डर गई कि वो जोर से चिल्लाई। सुनील भागता हुआ आया। रोशनी डरते हुए सुनील को इशारा करके दिखाती है, पर उधर कुछ भी नहीं था। सुनील ने सारी लाइट्स जला दी, पर कुछ भी नहीं दिखा। थोड़ी देर वो लोग किचन में ही बैठे और अचानक से लाइट्स ब्लिंक होने लगी। रोशनी ने सुनील को जोर से पकड़ लिया और उसके बाद दोनों ने देखा पूरी हवेली में उन्हें हर तरफ साया नजर आने लगा। वो दोनों घबरा गए और कुछ कदम पीछे हो गए। वो आत्माएं कुछ बोल रही थी, लेकिन इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था। सुनील ने ध्यान से सुना। उसे समझ आ रहा था, हम तुम्हें मार देंगे। वो आत्माएं ये बात बार बार बोल रहे थे। लाइट्स फिर से ब्लिंक करने लगी और अचानक से लाइट्स बंद हो गई। एक जोर सी चीख के साथ सब शांत हो गया। इस हवेली की एक कहानी है। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने हवेली बनवाई थी। वो बहुत कठोर इंसान था। उसने एक बार बहुत से लोगों को गोली मार दी थी और उसके कुछ वफादार लोगों को लेके उन लाशों को वहीं बागीचे में दफना दिया था। ये सभी लोगों की आत्माएं बदला लेना चाहती थी, पर जैसे ही ऑफिसर को ये बात पता चली, वो ये हवेली छोड़ के चला गया और कभी वापस नहीं आया। कई सालों तक ये हवेली ऐसे ही पड़ी थी, पर जब भी कोई इस हवेली में रहने आता है, ये आत्माएं उनको जिंदा नहीं छोड़ती। दूसरे दिन एजेंट और कुक आया, पर उन्हें सुनील और रोशनी कहीं नहीं दिखे। पर एक अजीब बात उनके साथ हुई। सुनील और रोशनी का फोन अंदर ही था और गाड़ी बाहर। पुलिस को बुलाया गया, कोई सुराग नहीं मिला। अगर आप भी ये हवेली लेना चाहते हो तो ये हवेली आज भी खाली है, शायद आपका इंतज़ार कर रही है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल नया है तो सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को ज़रूर बताएं इस हवेली के बारे में। अगली कहानी के लिए वेट करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।